केमिकल पीलिंग और फेशियल के बीच में क्या डिफरेंस होता है? जब हम बात करते हैं पीलिंग की, तो पीलिंग में हम लोग केमिकल सॉल्यूशंस यूज करते हैं जिससे हमारा जो डेड सेल्स है उसका रिमूवल होता है और न्यू सेल्स का जनरेशन होता है। इससे हमारा न्यू इलास्टिन कोलेजन बॉन्ड्स बनते हैं स्किन में, जिससे हमारी स्किन हेल्दी हो जाती है। अब हम बात करते हैं जब फेशियल की, तो फेशियल में हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। एक्सट्रैक्शन के लिए सीरम यूज होता है हमारा स्किन हाइड्रेशन के लिए, और कॉमेडोन्स रिमूवल होता है जो कि हमारे ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स होते हैं। सो इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, ये हमारे स्किन को एक हेल्दी ग्लो देता है। डीप लेयर में जाकर ये काम नहीं करता है हमारा, ये हमारी सुपरफिशियल लेयर पे काम करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे स्किन कंसर्न्स होते हैं जिन पे हम लोग पीलिंग कर सकते हैं। तो ऑयली स्किन हो गया हमारा, एक्ने प्रोन स्किन हो गया, पिगमेंटेड स्किन हो गया, जो झाइयाँ होती हैं हमारे फेस पे, उनके लिए भी पीलिंग हम यूज कर सकते हैं। अच्छे हेल्दी ग्लो के लिए PIH होता है हमारा, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन मार्क्स, जैसे हमारे एक्ने होता है, एक्ने के बाद जो मार्क्स रह जाते हैं उनको भी हम पील की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं। और एजिंग के लिए भी हमारा पील यूज होता है, एंटी एजिंग पील्स भी हमारे पास अवेलेबल होती है। अभी मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी पील्स का फॉर्मेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है हमारा नेचुरल पील फॉर्मेशन जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स से मिलता है, एक हमारा होता है मैन मेड पील्स। तो इन दोनों को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। AHA होता है हमारा नेचुरल फॉर्म पील्स, जैसे कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जिसका फुल फॉर्म है, और BHA होता है हमारा बेटा हाइड्रोक्सी एसिड जो कि मैन मेड पील्स हैं। ओके, तो AHA में हम अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी पील्स हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्लाइकोलिक पील की, तो ग्लाइकोलिक हमें कहाँ से मिला है, ये हमें शुगर केन से मिला है, तो इसलिए हमारा ये नेचुरल प्रोडक्ट हो गया। अब हमारा आता है देन लेमन। लेमन से हमें मिलता है सिट्रिक एसिड, ये भी हमारा एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से हमें पील मिला हुआ है। इसके बाद हमारा आता है मेंडालिक एसिड विच इज एप्पल से हमें जो मिलता है, ये भी हमारा जो है हमारा नेचुरल सोर्स है। देन आता है हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भी हमें मिल्क से मिला है, ये भी हमारा नेचुरल सोर्स है। अभी हमने डिस्कस किया AHA पील्स के बारे में, राइट, जिसमें हमारा ग्लाइकोलिक, मेंडालिक, लैक्टिक और हमारा सिट्रिक एसिड मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये सब हमें नेचुरल सोर्स से मिले हैं। तो ये जो हमारे पील्स होते हैं ये ऑयल स्किन टाइप होते हैं और ये एक हेल्दी ग्लो में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जैसे हम अगर बात करें ग्लाइकोलिक के बारे में, तो ग्लाइकोलिक हमारा पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट पील होता है। किसी को भी झाइयाँ हैं तो उसके लिए अगर आप ग्लाइकोलिक यूज करेंगे तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट आएंगे। और अगर हम बात करें लैक्टिक की, लैक्टिक हमारा व्हाइटनिंग के लिए होता है यूज, ब्राइटनिंग के लिए यूज होता है, तो आप उसको ब्राइटनिंग में हेल्प कर सकते हैं। सिट्रिक एसिड अगेन हमारा व्हाइटनिंग एजेंट है। मेंडालिक एसिड जो है हमारा, ये हमारा एंटी एजिंग एजेंट है। तो कभी भी अगर किसी को एजिंग के रिंकल साइंस हो रहे हो या फाइन लाइंस हो रहे हो, तो आप उनको मेंडालिक एसिड पील करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं BHA पील्स की। तो BHA पील्स में हमारी कौन कौन सी पील्स आती है? TCA बहुत हार्श पील होती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बट मेक श्योर इसको बहुत ही ध्यान से करें क्लाइंट पे, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर डेप्थ में जाके पीलिंग करता है। सेकेंड अब हमारा आ जाता है फेनॉल। अभी ये डिसकंटिन्यू हो चुका है क्योंकि ये बहुत ही हार्श पील है, ये पूरा प्रॉपरली मिड डर्मिस तक जाता है, पेनिट्रेट होता है और डीपली आपके स्किन को रिन्यूअल में हेल्प करता है। कई बार जिन लोगों को पील का नॉलेज नहीं होता है वो बर्न मार्क्स भी क्रिएट कर देते हैं क्लाइंट की स्किन पे, तो उसका ध्यान रखते हुए हमारे अब जो फेनॉल पील है वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। उसके बाद हमारा आता है जेसनर्स पील। जेसनर्स हमारा होता है एक्ने एंड हमारा पिगमेंटेशन दोनों पे काम करता है, तो कभी किसी कॉम्बिनेशन स्किन आ जाए तो आप उसको वो दे सकते हैं। ऐसे ही हमारी बहुत सारी पील्स हैं जो हमने मैन मेड क्रिएट करी है। तो हमेशा पील्स करने से पहले हमें जो ध्यान देना होता है वो ये देना होता है कि क्लाइंट का स्किन कंसर्न क्या है। पीलिंग जब भी आप क्लाइंट को सजेस्ट करोगे तो आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखोगे कि आप उनके मेन स्किन कंसर्न पे फोकस करोगे। ओके, उसके अलावा जो आपको उनको बताना होता है वो आपको आफ्टर केयर बताना होता है, उनके स्किन में क्या क्या चेंजेस आएंगे आप उनको वो बताएंगे। और आप ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि पीलिंग जो है वो सिंगल टाइम प्रोसेस नहीं होता है, उसमें सेटिंग्स लगती ही लगती हैं। अगर आपका स्किन प्रॉब्लम डेप्थ में है तो वो एक सेटिंग में आपका नहीं जाएगा, वो उसके लिए आपको मल्टीपल सेटिंग्स, मल्टीपल सेशंस लेने ही होंगे। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों पे हम केमिकल पीलिंग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन पे हम नहीं करेंगे। जिनके स्किन पे किसी भी तरह के कट्स, वुंड्स हैं, उनकी स्किन पे हम कभी भी केमिकल पीलिंग नहीं करेंगे।
और जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं हाई प्रेशर के साथ, जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, उनको भी आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो हमारा पीलिंग्स होता है वो हमारी स्किन में डेप्थ में जाता है, हमारी कैपिलरीज में जाता है और तब हमारी स्किन में काम करता है। तो अगर ब्लड कैपिलरीज में हमारा पीलिंग सॉल्यूशन जाएगा और आपका उस टाइम हाई ब्लड प्रेशर होगा तो क्लाइंट को उससे नुकसान भी हो सकता है। तो जब आपके पास क्लाइंट आया, उसने पीलिंग का सेशन लिया, तो नेवर फॉरगेट टू टेल द आफ्टर केयर। तो आफ्टर केयर में हमारा क्या होता है? मेन हमारा है हमें सन प्रोटेक्शन लगा के रखना है रेगुलर फॉर मिनिमम 15 डेज। तो हमें बहुत अच्छे से लगाना है ताकि क्लाइंट की स्किन को किसी भी तरीके का डैमेज नहीं हो। दूसरा, नो स्विमिंग फॉर एटलीस्ट 1 वीक। उसके बाद स्वेटिंग अवॉइड करना है, स्वेटिंग नहीं आने देना है फेस पे। फोर्थ वन इज नो हार्श फेस वॉश शुड बी यूज्ड। किसी भी तरीके के हार्श केमिकल फेस पे यूज नहीं करने हैं। नरिशमेंट अच्छे से करना है एंड प्रोटेक्शन अच्छे से करना है। So guys, I have tell you everything about the peeling, different between facial and peeling. अगर आप किसी को भी डिटेल में ये पील्स के बारे में नॉलेज चाहिए, so please let us know in the comment section. Don't forget to like and subscribe us. Thank you.